compact implies closed and bounded. In a metric space, compact implies closed and bounded. And for definition of this, that what we mean by compact, and when we say that a subset of compact set is compact. Sorry. Yes. First of all, recall that when we said that a metric space is compact, so if every open cover of X has a finite subcover, then we say that compact, that the given set is compact. What about its subset? देखो subset पे तो I mean you can also reduce it to its subset. Let me write that definition and then I will come it to again. What I'm trying to say here that suppose I mean let XD be a metric space, may not be compact. Let XD be a metric space, and suppose A is subset of X, and suppose A is subset of X. Then a family of subsets, say UI, such that I belongs to index set, is called an open cover of A if each UI is open. If each UI is open in X and A is subset of union of A is covered by union of these open sets where I belongs to index set. So here the important thing is that note that this definition is given that in the book by topology of metric spaces. So note that UI need not be contained in A. And they are required to be open in X. ठीक है, तो देखो यहाँ पे एक तो जैसे अगर आपको A सबसेट दे रखा है X का और X पे मेट्रिक D है, तो A पे कौन सी मेट्रिक आएगी? इंड्यूस्ड मेट्रिक, इंड्यूस्ड मेट्रिक फ्रॉम X. यस सर. एक तो आप इस तरह भी देख सकते हो कि व्हेन विल बी ए कॉम्पैक्ट. A पे मान लो जो इंड्यूस्ड मैट्रिक्स से जो टोपोलॉजी जनरेट होगी, लेट मी डिनोट इट बाय टाउ ए. सो दिस विल बी कॉम्पैक्ट if it is compact with respect to this topology. If it is compact with respect, I mean look at open sets covering A from the subspace topology, and if every open cover has finite subcover, then set is said to be compact. But this definition can also be extended in terms of this. One can also choose open sets which are open in X, I mean on the superset topology generated by this D. Why? And if every open cover has finite subcover, then again set is said to be compact. तो आप दोनों तरह से देख सकते हो, या तो A पे जो सबस्पेस टोपोलॉजी के रेस्पेक्ट ओपन सेट उससे लेके आप कवर इसे कर दो, या आप इस तरह के भी ओपन सेट ले लो, तो दोनों इसमें वैलिड है. उसकी वजह ये है कि देखो कोई भी ओपन सेट टाउ में कोई भी ओपन सेट किस तरह का होता है, सबस्पेस टोपोलॉजी में कोई भी A को फिक्स करके हम क्या करते हैं, इंटरसेक्शन ऑफ U फॉर U बिलोंगिंग टू टोपोलॉजी ऑन X, टोपोलॉजी ऑफ X. हाँ मान लो ऐसे कर ले, मतलब टोपोलॉजी जनरेटेड बाय टोपोलॉजी प्रेजेंट ऑन X. ठीक है, कैसे टोपोलॉजी बनाते हैं ऑलरेडी पीछे डिस्कस कर रखा है. मैट्रिक्स से कैसे टोपोलॉजी जनरेट करें, मैट्रिक्स से बॉल बनाएंगे एंड देन बॉल के यूनियन से ओपन सेट्स और कलेक्शन ऑफ ऑल ओपन सेट्स इज गोइंग टू फॉर्म अ टोपोलॉजी ऑन A ऑन X, और उनको उन सारे ओपन सेट्स का इंटरसेक्शन A के साथ ले लेंगे, सो दोस विल बी ओपन सेट विद रिस्पेक्ट टू A, टोपोलॉजी ऑन A, या सब स्पेस टोपोलॉजी है जिसे इंड्यूस्ड टोपोलॉजी कहते हैं. इंड्यूस्ड मैट्रिक्स से ये इंड्यूस्ड टोपोलॉजी आती है. तो एक्चुअली में होगा क्या ना कि देखो वही है ना कि जब जैसे ए को आप कवर कर रहे हो इस तरह के मेंबर, इस तरह के ओपन सेट से, यूनियन ऑफ ए इंटरसेक्शन इस कलेक्शन से कुछ ओपन सेट्स ले लिया जिसे कवर कर रहे हैं, है ना, मान लो ये है. तो अब वही है ना कि ए इंटरसेक्शन ये जो यू आई है वेयर आई बिलोंग्स टू इंडेक्स सेट, ये ऑल्सो कंटेंट होगा यू आई में, तो इंटरसेक्शन दो का इसमें कंटेंट होता है, तो ये कवर इसका भी तो होगा, ये भी तो इसे कवर करेगा. एंड ईच यू आई इज open in X
तो आप ओपन कवर चाहे इस तरह से बना लो चाहे इस तरह से बना लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, कहने का मेरा ये मतलब है कि जैसे मैंने सब स्पेस टोपोलॉजी, आप चाहे उस तरह से ओपन सेट बना लो, या मैं ये कह दूं यहाँ पे लेट ए बी सब स्पेस ऑफ एक्स। चलो टोपोलॉजी में सब स्पेस का मतलब कि उसका सबसेट इक्विड विद सब स्पेस टोपोलॉजी है ना। ये सब स्पेस वो लीनियर अलजेब्रा वाला सब स्पेस यूज नहीं करते। तो टोपोलॉजिकल स्पेस में मैं यहाँ लिख दूं ताकि आपको याद रहे, क्योंकि अब टोपोलॉजी भी मैंने आइडिया दे दिया है, तो मैं यहाँ बात कर सकता हूँ लेट वाई बी ए सब स्पेस ऑफ एक्स। ये वो सब स्पेस लीनियर अलजेब्रा वाला सब स्पेस नहीं, जब भी टोपोलॉजी में सब स्पेस मींस सबसेट ऑफ एक्स इक्विड विद सब स्पेस टोपोलॉजी। ठीक है, देन वाई इज कॉम्पैक्ट if and only if या ए नोटेशन लिया तो ए कर लें, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेट ए बी ए कॉम्पैक्ट सबसेट ऑफ एक्स, देन ए इज कॉम्पैक्ट इफ एंड ओनली इफ every covering of A by sets open in X, if and only if every covering of A, of capital A, of capital A by sets open in X, open in X means open with respect to topology present on X. I mean that topology will generated by the metric, or I mean open sets with respect to this metric or present on X, contains a finite sub collection covering A, contains a finite sub collection covering A. तो आपको ये नहीं सोचना कि कॉम्पैक्टनेस में कि वो ए के रिस्पेक्ट में हम बना रहे हैं। आप चाहे तो इस सब स्पेस टोपोलॉजी के मेंबर्स लेके भी आप ओपन कवर बना सकते हैं, या ऐसे ओपन सेट्स लिखो यहाँ पे, देखो नोट दैट यू आई नीड नॉट बी कंटेन्ड इन ए एंड दे आर रिक्वायर्ड टू बी ओपन इन एक्स। एक्स में अगर ओपन है तो भी चल जाएगा, और एक्स के अगर ओपन है उसको ए के साथ इंटरसेक्शन लोगे तो वो क्या होगा, ओपन सेट्स विद रिस्पेक्ट टू टोपोलॉजी ऑन ए। तो आप दोनों तरह से ओपन कवर बना सकते हो ना, दोनों तरह से, इसमें कभी कंफ्यूज नहीं होंगे, दोनों तरीके से हम बना सकते हैं। ठीक है, बातें हैं तो हम लोग क्या डिस्कस कर रहे थे, एक मिनट। ये क्वेश्चन हम लोगों ने कर लिया था। मैंने कुछ आप लोगों को असाइनमेंट भी दिया था ना, कुछ कहा था कि करके आएंगे, किया था आप लोगों ने? यस, पवन, अनीस, ब्रिजेश, क्या दिया था कल असाइनमेंट? देखा ही नहीं होगा। यस सर अनीस। एक तो यहाँ से ये समझे कि हम जरूरी नहीं कि हम इसे उसके किसी सबसेट को चेक कर रहे हैं whether that is compact or not. So either you can cover those sets by the topology, I mean the subspace topology or subspace metric present on that subset, या induced metric जिसे कहते हैं, और you can look at the open covering by open sets in X. ना दोनों तरीका, दोनों से आप चेक कर सकते हैं। Every open cover must have finite subcover, बस ये याद रखना है। कहीं भी काउंटर तो डिस्कार्ड करने के लिए वन काउंटर एग्जांपल इज सफिशिएंट। एक तो मैंने हाइन-बोरेल थ्योरम पे कुछ क्वेश्चंस कराए थे, प्रूफ नहीं कराया था, इसका प्रूफ ऑलरेडी है। हाँ, ये एग्जांपल करें इसको। This set minus √2 intersection Q is closed and bounded but not compact. ये कैसे शो करेंगे? This set is closed and bounded but not compact. सोचे इस पे आप लोग। 4.1.24. I need answer in terms of open cover. If this set is not compact, then construct an open cover which has no finite subcover.
देखो एक आर विद डिस्क्रीट मैट्रिक काउंटर एग्जांपल बताया था कि क्लोज्ड एंड बाउंडेड सेट नीड नॉट बी कॉम्पैक्ट. नाउ लुक एट अनदर एग्जांपल, दिस वन, थिंक ऑन इट और जवाब बताएं. ये सेट क्लोज्ड क्यों है? क्लोज्ड तो मैं बता चुका हूं ना. Yes, sir. क्यों में पूछा हुआ है, क्यों में. देखो क्यू एज अ Yes. सबसेट ऑफ आर है, तो यहाँ पे तो यूजुअल मैट्रिक है, और इस Q पे में कौन सा, induced इस पे कौन सा आएगा, इंड्यूस्ड मैट्रिक. और जी सर. इंड्यूस्ड मैट्रिक में किसी सेट को ओपन कैसे देखते हैं या Sir, क्लोज्ड closed. कैसे देखते हैं? सर क्लोज्ड सेट ले लेते हैं मेन सेट के अंदर, रियल नंबर के अंदर का कोई क्लोज सेट इंटरसेक्शन विद क्यू, वेरी वो गुड, सबसेट आ जाना चाहिए. वेरी गुड. सो वन कैन राइट दिस सेट as Q. We need to look this set whether this is closed in Q or not. So fix Q here and think of a closed subset in R with whom intersection is this set. बता सकते हैं आप? Q intersection यहाँ पे कोई closed set बताओ क्या आएगा? सर -√2 से √2 ही ले लीजिए क्लोज. वेरी गुड. क्लोज्ड इंटरवल -√2 to √2. तो ये कहाँ है, ये क्लोज्ड है कि नहीं R में? दिस वन इज अ क्लोज सेट. यस सर. क्लोज्ड इन R, क्लोज्ड इन R. और किसी R के किसी क्लोज सेट के साथ Q का इंटरसेक्शन लोगे तो ये जो इंटरसेक्शन आएगा, दिस वन इज क्लोज सेट. और आप देखो ये और ये दोनों एक ही चीज है ना, क्योंकि रेशनल के साथ इंटरसेक्शन लोगे तो -√2 इसमें ऑलरेडी नहीं है, तो चाहे आप इसको इस तरह लिख दो या इस तरह लिख दो, कोई फर्क नहीं पड़ता. सो इट इज क्लोज्ड. सब स्पेस टोपोलॉजी में बताया था ना, सब स्पेस मैट्रिक में कैसे क्लोज देखते हैं. यस सर. हो गया पहला पार्ट, सिंपल से एक लाइन का प्रूफ है. बाउंडेड क्यों है? बाउंडेड दिख रहा है क्योंकि इस पे कौन सा मैट्रिक, इंड्यूस्ड मैट्रिक है, यूजुअल मैट्रिक से. क्लियरली दिस सेट इज बाउंडेड बिकॉज़ योर डायमीटर इज फाइनाइट. इसका डायमीटर कितना होगा? √2. हाँ डायमीटर कितना, हाँ कैसे इसको बाउंडेड कैसे शो करेंगे सर? 2√2 आएगा डायमीटर. हाँ मतलब बाउंड तो आप बाउंड कुछ भी ले सकते हो. बाउंड तो अभी बाउंडेड के लिए हमें कम से कम कोई एक अपर बाउंड चाहिए इस क्यू में, तो इसके तो आप 2 भी इसका बाउंड है. यस सर. आई मीन √2 से ऊपर सारे नंबर से क्या है, ऐसा √2 तो रेशनल नहीं है ना. सो एवरी रियल नंबर ग्रेटर देन √2 इज गोइंग टू बी इट्स अपर बाउंड, है कि नहीं? एवरी रेशनल नंबर ग्रेटर देन √2 ऐसे एक्चुअल क्यू में देखना है. सो इज गोइंग टू बी इट्स अपर बाउंड. तो इसमें -√2 से √2 के सारे रेशनल से, तो इसके ऊपर के हर एक रियल नंबर क्या है, इसके अपर बाउंड, क्योंकि सेट के हर एक मेंबर उससे उसके इक्वल होंगे, उससे छोटे होंगे. अपर बाउंड भी है इसके पास, लोअर बाउंड भी है. सो दिस सेट इज बाउंडेड. सर डायमीटर डिस्टेंस बिटवीन dxy का सुप्रीम होगा. हाँ तो हाँ एक √2 -√2, सो 2√2 आना चाहिए. हाँ 2√2 ले लें. डायमीटर की बात करेंगे, लेकिन बाउंडेड के लिए तो कोई भी एक अपर बाउंड और एक लोअर बाउंड मिल जाए तो भी हो जाएगा ना बाउंडेड तो. हाँ यस सर. हाँ डायमीटर के लिए 2√2 कहेंगे, ठीक है. हाँ यस ठीक. लेकिन यहाँ एक्चुअली क्लेम को सिर्फ बाउंडेड शो करना था, तो बाउंडेड मतलब कम से कम एक अपर बाउंड मिल जाए और एक लोअर बाउंड, तो सेट बाउंडेड हो गया. बाउंडेड बिलो एंड अबव, तो वो दिख रहा है यहाँ पे, यस सर. ठीक है ना. अब ये पूछते हैं कि वो बाउंडेड जो अपर बाउंड मिल रहा है वेदर दैट कम्स फ्रॉम क्यू और दैट कम्स फ्रॉम आर, तो वो एक अलग क्वेश्चन हो जाता. लेकिन बाउंडेड तो है, दिख रहा है, और डायमीटर Yes, इसकी sir. 2√2 आ जाएगी, ठीक है, यस सर. बाउंडेड है ना. तो क्लोज्ड भी हो गया, बाउंडेड भी हो गया, बट नॉट कॉम्पैक्ट. व्हाई नॉट कॉम्पैक्ट? If it is not compact, then think of at least one open cover which has no finite subcover. पता है सबसे आसान क्या है? कोई ओपन कवर बताएं जिसको, देखो ये ओपन कवर अगर ले लें, एक एंड फिक्स कर दो और √2 पे +1/n कर दो. एक तो ओपन होना चाहिए. अच्छा ओपन कवर कॉम्पैक्ट के लिए जरूरी नहीं है कि आप क्यू में ही देखो. क्यू में अभी लिखा था ना, क्यू में जरूरी है, चाहे तो आप क्यू में भी देख लो. क्यू में देखोगे तो इस तरह के इंटरसेक्शन टाइप के ढूंढोगे, और या ओपन इन ए आर है तो भी चल जाएगा. अभी लिखवाया था ना ये रिजल्ट. कॉम्पैक्टनेस के लिए जरूरी नहीं है कि आप क्यू में ही देखो, ओपन सेट इन आर है तो भी वर्क कर जाएगा, क्योंकि ये जो होंगे वो ऑलरेडी क्यू में, तो ये जो होंगे वो ऑलरेडी इसके अंदर तो कंटेंट होगा ही ना. ए इंटरसेक्शन भी ए के अंदर भी होता है, बी के अंदर भी हो सकता है, तो ये भी एक कवर बन जाएगा, ठीक है. तो इस तरह के मेंबर्स का यूनियन देखो कवर कर रहा है इसको, -√2 √2 इंटरसेक्शन क्यू.
मैंने ये दोनों पॉइंट इसलिए डिस्कस कर दिया ताकि कभी कभी कंफ्यूजन हो जाता है कि कभी कहीं पे ये इंटरवल ले लिया, कहीं पे इंटरसेक्शन के साथ ले रहे हैं, तो कवरिंग आप दोनों तरफ से ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अभी आपको रिजल्ट मैंने लिखा है, अभी डेफिनेशन भी लिखवाया है। चाहे तो आप सब स्पेस टोपोलॉजी के मेंबर लेके कवर कर लो, या ओपन इन एक्स भी ले लोगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं। और ओपन इंटरवल्स ओपन होते हैं, आर पे अंडर डिस्क्रीट, आर पे अंडर यूजुअल मेट्रिक ओपन इंटरवल्स ओपन होते हैं। और देख लो आपको क्या प्रूफ करना, -√2 से √2 के बीच में जितने रेशनल्स हैं इनको कवर करना है। और आपने पूरा इंटरवल ही ले लिया, एक -√2 यहाँ फिक्स कर लिया, और √2 + 1/n, मतलब ये √2 + 1/n। तो ऑब्वियसली ये वाला इनका यूनियन क्या होगा, where n belongs to n, each of them is open in R and their union covers। क्या तो आप इस तरह के बना लो, या इसको लिख सकते हो यूनियन ऑफ -√2 - 1/n, इधर से आते चले जाओ, इधर से ऐसे और इधर से, इस तरह भी लिख सकते हो। ये भी ओपन कवर बना सकते हो, डिस्कार्ड करने के लिए एक बहुत है ना, n belongs to n। या आप इसका q के साथ इंटरसेक्शन ले लो तो भी कवर ओपन कवर बना लेगा। लेकिन मुझे ये शो करना है कि दिस ओपन कवर हैज नो फाइनाइट सब कवर, इट इज नॉट कॉम्पैक्ट। सो कैन यू थिंक ऑफ एनी फाइनाइट सब कवर ऑफ दिस? कैसे डिस्कार्ड करेंगे? इट हैज नो फाइनाइट सब कवर। वही अगेन आर्किमिडियन प्रॉपर्टी ऑफ रियल नंबर्स। एक काम करो, इस सेट को कुछ एज्यूम कर लो, इस सेट को आप ई मान लो, -√2 इंटरसेक्शन q को सेट ई कह दो। देखो ई कवर्ड है कि नहीं, यूनियन ऑफ is covered by union of intervals of the type -√2, √2 + 1/n। Yes, each of them is open in R, और ओपन सेट्स के यूनियन से इसको कवर कर रहे हैं, तो ये ओपन कवर है, बट इट हैज नो फाइनाइट सब कवर। तो कैसे क्लेम करोगे कि इसका फाइनाइट सब कवर नहीं है? थिंक ऑन दिस। अगर मान लो ये एक्चुअल अपने आप में कलेक्शन है ना, कि यूनियन से कर रहे हो, अगर इनमें से कुछ फाइनाइट कलेक्शन लो वो भी से कवर करे तो मैक्सिमम कितना कवर करेगा? Suppose some finite members of the type this interval is going to cover this E, तो मैक्सिमम क्या आएगा? देखो एक चीज देखो, ये जो एंड देख रहे हो ना, ये मान लो √2 है, और n की वैल्यू यहाँ 1 भरोगे। एक एंड देखो, n की वैल्यू 1 रखोगे क्योंकि n बिलोंगिंग टू n है, n की वैल्यू 1, √2 + 1 होगा। यहाँ पे कहीं आएगा √2, मुझे इसके ये √2 है, यहाँ पे -√2 है, और यहाँ पे ये √2 है, और √2 + 1, फिर अगला आएगा √2 + 1/2 एंड सो ऑन, इस तरह जाएगा ना ये। यस सर। मैंने फिक्स कर दिया, सिर्फ एक एंड पे देखो ओपन, तो इनका यूनियन लोगे तो आप ये इसको, इसके अंदर जितने रेशनल्स होंगे माइनस उनको कवर करेगा। लेकिन क्या इनमें से फाइनाइट को कवर करेगा? ये क्वेश्चन ये है। सर ये फाइनाइट होने पर भी कवर तो कर रहा है ना, ये जैसे कवर कर रहा है, नहीं ये तो कवर कर ले रहा है। कुछ ऐसा सोचो जो कि कवर ना करे। ठीक है सही है, ये तो कवर कर लेगा। उल्टा लिख दिया क्या मैंने? मुझे लग रहा है मैंने अगर ये लिख दूं √2 - 1/n और -√2 + 1/n। सर लेकिन तब हाँ ये सर उसका यूनियन ले लेंगे तो ओपन कवर होगा। यस सर, उसका हाँ, कोई फाइनाइट सब कवर नहीं होगा ठीक है सर, हमें हाँ, अंदर से बाहर आना पड़ेगा। हाँ अंदर से ये लेंगे ना अगर। हाँ देखो भाई, मैं भी सोच रहा हूँ ये क्या हो रहा है। मुझे लग रहा है वो -√2 + 1/n और यहाँ √2 - 1/n, इस टाइप का लो। तो या एक एंड फिक्स कर लो, इधर -√2 लिख लो अपने आसानी के लिए, और √2 + 1/n इस टाइप का ले लो, where n belongs to n। ये भी ओपन कवर है। इसमें आसानी क्या होगी, क्योंकि आपको डिस्कार्ड करना है ना। तो मान लो ये -√2 है, -√2 से √2 + 1/n, तो n belonging to n, तो यहाँ पे ये √2 है कहीं, और √2 प्लस, अच्छा यहाँ पे उल्टा कर लिया, माइनस कर सर दो। √2 - 1/n। हाँ √2 - 1, तो n की वैल्यू जब 1 रखेंगे तो यहाँ पे आएगा √2 - 1। फिर जब n की वैल्यू हाफ रखेंगे तो ये आएगा √2 - ½ तो इससे ज्यादा होगा, तो छोटी क्वांटिटी माइनस कर रहे हैं, √2 - ½
तो अगर मान लो इनमें से कुछ फाइनाइट कलेक्शन, जैसे ये डिनोमिनेटर वेरी कर रहा है ना n, इस एंड पे देखो ये n वेरी कर रहा है, तो मान लो इनमें से कुछ √2, जैसे एक हो गया -√2 और एक हो गया √2 + 1/100 ले लिया, एक ये ओपन सेट ले लिया, एक ले लिया -√2, मैं समझाने के लिए √2 √2 -1/100 ले लिया, और एक √2 -1/50 ले लिया। जैसे दो ओपन सेट लेके देखो, एक बात बता रहा हूँ, सपोज करो कि फाइनाइट नंबर ऑफ ओपन सेट से भी ये कवर हो रहा है, जैसे इन दो को ले लिया, तो प्रॉब्लम क्या होगी, इनमें लार्जर कौन होगा राइट एंड पे, छोटी क्वांटिटी बनाओगे तो ये लार्जर होगा ना। हाँ, तो यहाँ इस एंड पे मान लो यहाँ कहीं होगा √2 -1/50, और इसे इनलार्ज कर लो, और यहाँ होगा √2 -1/100, और यहाँ कहीं होगा √2, यहाँ कहीं होगा √2, एक राइट एंड में बता रहा हूँ। तो जैसे फाइनाइट लोगे ना, तो इसके और इसके बीच का ये नंबर, यहाँ पे रियल नंबर छूट जाएंगे जो कवर नहीं होंगे। यस सर, आगे सोचिए इस पे, बहुत आसान, देखो पहले ज्योमेट्री दो, फिर बाद में कैसे मैथमेटिक्स लिखना वो बात की बात है, पहले आप समझो तो करना क्या है। मैंने कहा कि एक एंड फिक्स कर दो, आप एक ही एंड पे वेरी करा लो, क्या दिक्कत है, कोई जरूरी थोड़ा दोनों एंड को वेरी करें। सॉरी ये वाला, अच्छा चलो एक काम करो, मैं इसको जरा दूसरे पेज पे एक्सप्लेन करता हूँ, मुझे लग रहा है वन नोट पे एक्सप्लेन करता हूँ, यहाँ पे वो डायग्राम थोड़ा समझने में दिक्कत हो रही है। अच्छा एग्जाम्पल है, इसको आप एग्जाम में कैसे सोचोगे ना, थोड़ा सा ये जानना जरूरी है। जैसे क्या मैं कह रहा हूँ, फिर वो बेसिकली वो आर्किमिडियन प्रॉपर्टी ऑफ रियल नंबर से डिस्कार्ड हो जाएगा, लेकिन वो कैसे हो रहा है ये पहले समझे। मैंने ये कहा कि जैसे आपको क्या शो करना है कि ये जो सेट है इज इक्वल टू Q intersection -√2 to √2. This set is not compact, है ना, ये is not compact in Q. Closed and bounded subset in Q. But not compact. तो मैं ये कह रहा था जैसे ये भी ओपन कवर होगा, आप -√2 और √2 -1/n ले लो, ये वाला। इस तरह के अगर हम फैमिली ऑफ मेंबर्स को लेके इनका यूनियन लें n बिलोंगिंग टू n, वैसे ये लिखते नहीं है कर्ली ब्रैकेट, ये अंडरस्टूड होता है कि इस तरह कलेक्शन ले रहे हैं। सो यू कैन सी दैट इट इज गोइंग टू कवर ई। क्यों ई को कवर होगा, क्योंकि ई क्या है, -√2 से √2 के बीच के सारे रेशनल्स, है ना, ऑल रेशनल्स लाइंग इन दिस वन। तो अब ये -√2 ये एंड तो फिक्स है इधर, और ये √2 -1/n, √2 -1/n यहाँ कहीं होगा, इनकी वैल्यू 1 रखोगे तो ये आ जाएगा √2 -1 कुछ होगा, यहाँ पे फिर ये n की वैल्यू 2 रखेंगे तो ये कहीं आएगा ये √2 -½ एंड सो ऑन। जैसे से ये बढ़ता जाएगा तो ये नंबर इसके क्लोज जाएगा, है ना। सो देयर आर्बिट्री यूनियन इज गोइंग टू कवर दिस ई, तो ओपन कवर हो गया। सपोज it is covered by finite of them, suppose actually to show that that it has no finite subcover, we are interested to show that it has no finite subcover, it has no finite subcover. So suppose that it has finite subcover, and so तो यहाँ एक चीज देखो, √2 -1 और √2 -1/2 में कौन राइट में लाई करेगा, यहाँ तो √2 -1 होगा, और उसके बाद यहाँ पे क्या हो गया √2 -½ तो अगर मैं आपको ये कहूं कि इसको थोड़ा और एक्सपेंड कर लो, मान लो यहाँ √2 है, और यहाँ पे जैसे मान लो ये दे दिया हमने √2 -1, √2 -1/50, और मान लो यहाँ दे दिया √2 -1/100 और √2 -1/100। सिर्फ समझाने के लिए मान लो दो आपने ओपन सेट लिया, दो ओपन सेट लिया, आप कह रहे हो जैसे फाइनाइट है, जैसे मान लो मैंने ये ओपन सेट ले लिया, एक ले लिया √2 -1/100 1/50 यूनियन,
√2 माइनस 1/100। तो इन दोनों का यूनियन क्या होगा? इन दोनों का यूनियन क्या होगा? इनमें से लार्जेस्ट मैं कह सकता हूँ √2 माइनस 1 अपॉन, और इन 1/100। दोनों की जो एंट्रीज होगी इनमें से मैक्सिमम। तो मान लो n इज इक्वल टू मैक्सिमम है, ये जो नीचे n1 n2 आ रहे हैं ना, फाइनाइट जो nn मान ले हैं, इनका मैक्सिमम, ये जो डिनोमिनेटर यहाँ पे जो आ रहा है इसका मैक्सिमम सपोज के कैपिटल N है, तो मैक्सिमम कितना कवर करेगा? √2 माइनस 1/n डिस्टेंस, यानी कि ये मतलब यहाँ का √2 है, तो ये मैक्सिमम कवर करेगा √2 माइनस 1/n। इस तरफ तो है ही -√2, इसलिए ये n तो फिक्स है, लेकिन मुझे कवर करना है पूरा √2 तक। तो इन दोनों के बीच में ये जो पोर्शन है ना, ये कवर्ड नहीं होगा, ये कवर्ड नहीं होगा। यहाँ कोई रियल नंबर अगर आप x उठाओगे, जैसे ही फाइनाइट होगा तो √2 माइनस 1/n और √2 के बीच में लाई करने वाले रियल नंबर्स ये छूट जाएंगे, जो कि इनके यूनियन से कवर नहीं होगा। यस सर। मैंने एक ओपन कवर बना दिया व्हिच हैज नो फाइनाइट सब कवर। एक्चुअली ये कलेक्शन इस तरह लिखने का मतलब जानते हो क्या है? ये इसको अगर आप एक्सपेंड करोगे तो ये क्या है? ये है -√2 से √2 माइनस 1 यूनियन, -√2 से √2 माइनस 1/2 यूनियन, ये n बिलोंगिंग टू n काउंटेबल, आप इसे एक्सप्रेस कर सकते हो यूनियन, -√2 से √2 माइनस 1/3 यूनियन एंड सो ऑन, ऐसे चल रहा है ये। अब मान लो उनमें से एक यहां से उठा लिया, एक ये ले लिया, भाई उनमें से कुछ फाइनाइट भी से कवर करना चाहिए, कुछ फाइनाइट ओपन इंटरवल्स, इस तरह के ओपन सेट्स लेंगे तो वो फाइनाइट कवर क्या मतलब कि इस ओपन कवर में से कुछ फाइनाइट नंबर ऑफ ओपन कवर उठा लो तो वो भी पूरे सेट ई को कवर करना चाहिए, यही तो है। तो मैंने सपोज किया उनमें से ये दो उठा लिए समझाने के लिए, -√2 माइनस 1/50 और √2 माइनस 1/100। लेकिन प्रॉब्लम होगा ये मैक्सिमम कितना कवर करेंगे? ये √2 माइनस 1/100 तक कवर करेंगे, मैक्सिमम कितना कवर करेंगे? यहाँ तक। तो यहाँ कहीं इधर -√2 होगा, यहाँ कहीं √2 है, मुझे पूरा ये कवर करना है इसके बीच के सारे रेशनल्स। लेकिन प्रॉब्लम होगा कि इन दोनों का मैक्सिमम जो होगा वो मैक्सिमम कवर करेगा √2 माइनस 1/100। तो यहाँ कोई अगर आप रियल नंबर, यहाँ कोई रेशनल नंबर लोगे x बिलोंगिंग टू q, -√2 माइनस 1/100 और √2 के बीच में, तो वो तो छूट इंक्लूड जाएगा। नहीं होगा। यस सर। हाँ वो इंक्लूड नहीं होता। अब इसको जनरलाइज कर दिया, इन जनरल अगर n इक्वल टू मैक्सिमम ऑफ है ये n1 इंटू nk, ये जो आप माइनस, ये जो आपने √2 माइनस 1/n लिया, n क्या है? मैक्सिमम है यहाँ के एंट्रीज का। तो ये मैक्सिमम डिस्टेंस जो कवर करेगा वो -√2 से लेकर √2 माइनस 1/n, जैसे फाइनाइट होगा, फाइनाइट हुआ अगर ये n1 इंटू nk, तो आप मैक्सिमम ऑलवेज डिफाइंड होता है और उसी सेट का मेंबर होगा। जैसे 50 और 100 का मैक्सिमम क्या था? जैसे आपके केस में आप 50 और 100 का मैक्सिमम कितना था? n उस केस में क्या आ गया था? 100। 100 आ गया था। तो 100 आने पे क्या हुआ? तो मैक्सिमम कवर कर रहा था √2 माइनस 1/100 तक। लेकिन √2 माइनस 1/100 और √2 के बीच में भी तो रेशनल्स हैं, उन वो रेशनल कहाँ कवर हो रहे हैं? सो दोज आर लेफ्ट आउट। So this is the reason why no finite, it has no finite subcover, क्योंकि जैसे finite subcover मिलेगा तो आपका जो जो √2 माइनस 1/n और जो √2 के बीच के जो रेशनल्स होंगे वो कवर नहीं होंगे, तो ओपन कवर नहीं बनाएगा, इट हैज नो फाइनाइट सबकवर। ठीक है, उम्मीद है समझ में आ गया होगा। So this comes from Yes, sir. Archimedean property of real numbers, या सिंपली ज्योमेट्री पे बना लो, नंबर लाइन पे दिख रहा है। मतलब ये जो क्लेम करना है, जैसे आप किसी के लिए, ये आप कैसे क्लेम करेंगे कि इसके बाहर कुछ एलिमेंट छूट जाएंगे? तो वो आर्किमिडियन प्रॉपर √2 के अबाउट आर्किमिडियन प्रॉपर्टी लगा दो कि √2 माइनस 1/n के बाहर, भाई आपको कोई एप्सिलॉन पॉजिटिव दिया जाए तो 1/n से छोटे, तो आई मीन एप्सिलॉन से छोटे 1/n इनफाइनाइट आएंगे, लेकिन इसके बाहर, सॉरी कैसे इसको यूज करेंगे? एक मिनट जरा होल्ड करिए आप। हेलो, हाँ वालेकुम।
ठीक है, चलिए दूसरे क्वेश्चन चलते हैं, इसको खुद से सोचेंगे इस पे. So we have constructed at least one open cover which has no finite subcover. और मैंने क्वेश्चन और दिया, हाँ हाइन-बोरेल थ्योरम पे देख लेते हैं. यहाँ पे बेसिकली हाइन-बोरेल थ्योरम ना ये Rn पे अंडर यूजुअल मेट्रिक है, याद रखें ये अंडर यूजुअल है. Rn में जो डिस्टेंस फार्मूला होता है कंपोनेंट वाइज, x is equal to x1 x2 xn, y is equal to y1 टपल्स y1 y2 n टपल्स, और डिस्टेंस फार्मूला x1 minus y1 होल स्क्वायर, डिस्टेंस बिटवीन xy क्या होता है अंडर रूट x1 minus y1 होल स्क्वायर plus 2xn minus y whole square. Basically they are talking with respect to that metric. तो एक्चुअल में Rn पे अंडर यूजुअल मेट्रिक के बोथ साइडेड ट्रू होता है, बट इन आर्बिट्री मेट्रिक स्पेस अ क्लोज्ड एंड बाउंडेड सेट नीड नॉट बी कंप्लीट. जैसे अभी हम लोगों ने वो देखा था ना माइनस रूट 2 इंटरसेक्शन q वाला, या आप R विद डिस्क्रीट मेट्रिक ले लो, क्लोज्ड एंड बाउंडेड बट नॉट कॉम्पैक्ट. तो ये हमेशा याद रखें. तो हाइन-बोरेल थ्योरम से ये सब बड़े आसानी से प्रूफ हो जाते हैं. जैसे अगर आपको Rn या Rn के सबसेट दे रखे हो ना, सो यू कैन इजीली प्रूव देम. कल मैंने आपको ये बताया था which of the following are compact, justify your answer. तो अगर closed and bounded में से कोई एक भी फेल कर गया तो कॉम्पैक्ट नहीं होगा. ठीक है ना. तो आप देखो ये यूनिट स्फीयर क्या है ये, अच्छा हाँ ये नॉर्म है, नॉर्म x इक्वल टू 1, x बिलोंग्स टू Rn सच दैट नॉर्म x इक्वल टू 1. कौन कौन से पॉइंट है जिनका नॉर्म 1 होता है Rn में? सर कोई भी एक कोऑर्डिनेट 1 हो जाए बाकी सब 0. हाँ डिस्टेंस फार्मूला, ठीक है ना. Rn में कैसे नॉर्म से डिस्टेंस कैसे निकालते हैं सर dxy is equal to norm of x minus y. very good. d of xy is equal to norm of x minus y. तो ये नॉर्म दे रखा है, तो नॉर्म से डिस्टेंस पे कैसे आएंगे? तो d of xy is equal to norm of x minus y. मतलब डिस्टेंस आपको 1 आना चाहिए. I mean those members of Rn which are at whose norm is 1. और नॉर्म और मेट्रिक में क्या रिलेशन है? सॉरी, नॉर्म से मेट्रिक इस तरह आएगा, नॉर्म और स्पेस ऑलवेज मेट्रिक स्पेस होते हैं. तो ये यूनिट स्फीयर है एक्चुअल में, ये यूनिट स्फीयर. अब देखो यहाँ पे इसको ना ऐसे एक काम करो, ये x का कुछ नहीं दे रखा तो x का 0 से डिस्टेंस है, इसको ना x माइनस 0 भी लिख सकते हो. 0 ऑफ Rn मींस 0 0 0 n टाइम्स. इसको अगर एक्सपेंड करो तो x को लिख दो x1 x2 xn, और 0 को लिख दो 0 0 0 0, और ये डिस्टेंस फॉर्म लगा दो x कोऑर्डिनेट वाइज. तो बेसिकली क्या बनेगा ये, अगर इसको आप जैसे n की वैल्यू 2 ले लो तो आप x को लिखो समझाने के लिए, n की वैल्यू 2 ले लो तो x1 x2, और 0 ऑफ R2 क्या होता है 0 0. जब डिस्टेंस फार्मूला लगाओगे तो क्या हो जाएगा? x1 स्क्वायर प्लस x2 स्क्वायर इक्वल x1 स्क्वायर प्लस x2 स्क्वायर इज इक्वल टू 1. ठीक है ना. मतलब वो यूनिट स्फीयर मतलब वो पॉइंट्स जो स्फीयर के आई मीन सर्किल के बाउंड्री पे लाई करें. तो इन जनरल स्फीयर लिखा हुआ है, लेकिन इन जनरल एसएन में माइनस में इसे स्फीयर कहते हैं. पर इफ यू restrict n equal to 2 then you will get a circle. x belongs to Rn such that x square plus y square, इसको x कर, इसको x square plus y square equal to 1. R3 में होगा स्फीयर की बाउंड्री होगी इस तरह से. अब ये बताओ इसका डायमीटर फाइनाइट होता है कि नहीं? यस सर. दिख रहा है डायमीटर फाइनाइट होगा, और ये सेट क्लोज्ड होगा क्योंकि इस पे आप कोई भी पॉइंट लेके ओपन बॉल बनाओगे, जैसे R2 में आप देख लो ना ओपन बॉल बनाओगे, नॉन एम्प्टी इंटरसेक्शन नॉन एम्प्टी होगा अदर देन दिस पॉइंट. सो एवरी पॉइंट lying on this space is lying on the boundary is the limit point, and outside it if you take measure this distance and take its half, तो intersection empty हो जाएगा. so outside point will not be its limit point.
So this set is closed because it contains all of its limit point. तो वहां से एक हिंट, और क्योंकि हाइन-बोरेल थ्योरम में Rn पे पूछा हुआ है तो क्लोज्ड एंड बाउंडेड है तो इसका कन्वर्स भी ट्रू होता है, कॉम्पैक्ट होता है। तो ये हाइन-बोरेल मेनली ये यूज करते हैं डिस्कार्ड करने के लिए। जैसे हाइपरबोला दे रखा है x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर इक्वल टू 1, x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर इक्वल टू 1, 0 0 भरोगे तो 0 0 तो 1 होता नहीं है। तो क्या आएगा इसका ग्राफ? 1,0 एक्सिस पे आएगा कि इस पे आएगा, y इक्वल टू x पे 0 कर देंगे तो y इक्वल टू x, y इक्वल टू माइनस x, y इक्वल टू x, y इक्वल टू माइनस x। मुझे लग रहा है ये आएगा, ये और ये आएगा ना। एक काम करो, 1 0 फुलफिल कर रहा है इसको, 1 यहाँ पे ये पॉइंट क्या आएगा? 1 0 फुलफिल कर जाएगा। हाँ 1 0, हाँ तो सही बनाया मैंने ग्राफ, ये आएगा 1 0 या 45 डिग्री चाहो तो रोटेट कर दो, उससे क्या फर्क पड़ता है। तो देखो एक ये पॉइंट लो और ये लो, डिस्टेंस बढ़ता चला जाएगा, ठीक है, या इस पॉइंट से ये डिस्टेंस, ये डिस्टेंस हो जाएगा। हाँ अनबाउंडेड हो गया। इस सेट कैसा अनबाउंडेड है ना, अनबाउंडेड हो गया था हाइपरबोला। इसका मतलब क्या है, इनमें से कोई एक भी फेल कर गया तो सेट कॉम्पैक्ट नहीं होगा। सो हाइपरबोला इज नॉट कॉम्पैक्ट, हाइपरबोला इज सिमिलरली पैराबोला इज नॉट कॉम्पैक्ट। हालांकि ये दोनों क्लोज्ड हैं बट नॉट बाउंडेड। एग्जांपल बी और सी जो है वो दोनों क्लोज्ड है बट नॉट बाउंडेड। व्हाट अबाउट इलिप्स? क्लोज्ड एंड बाउंडेड। क्लोज्ड एंड बाउंडेड, सो दिस वन विल बी कॉम्पैक्ट, ये कॉम्पैक्ट होगा। What about conic sections in R2 given by second degree polynomial in x and y? कौन कौन से conic section 5 में से कौन कौन से इनमें से कॉम्पैक्ट होंगे, बताएगा कोई आप में से? कौन कौन से conic section होते हैं? फिर हाइपरबोला, पैराबोला, एलिप्स तो देख लिया। पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस, पेयर ऑफ स्ट्रेट, क्या पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस बाउंडेड होते हैं? नो सर। नो सर। तो डिस्कार्ड हो गया। इसका मतलब सिर्फ इलिप्स और हाइपरबोला क्या होंगे? कॉम्पैक्ट। सॉरी इलिप्स और सर्किल। सर्कल, यस आगे समझ में एग्जाम ऑब्जेक्टिव में कर लेंगे। यस सर। सर एक बार सब वो एक्सप्लेन कर दी नॉर्म वाला सर। नॉर्म एक्चुअल में देखो होता क्या है, जैसे नॉर्म से मेट्रिक चाहो तो x और y के बीच का डिस्टेंस ही तो होता है। नॉर्म होता क्या है, ये नॉर्म जो है ना, इसको एक्सपेंड करोगे तो आ जाएगा x1 स्क्वायर प्लस x2 स्क्वायर प्लस xn स्क्वायर इज इक्वल टू 1 है। इस नॉर्म को सॉल्व करो, ये वो 0 से डिस्टेंस है उसका। तो जैसे n की वैल्यू 2 ले लो, यहाँ पे n की वैल्यू 2 ले लो, तो n की वैल्यू 2 रखने पे सिर्फ x1 स्क्वायर प्लस x2 स्क्वायर इक्वल टू 1 है। यस सर। कहने का मतलब कि आपके पास R2 में उन पॉइंट्स का कलेक्शन लेना जिनके स्क्वायर का सम 1 आ रहा, तो वो पॉइंट कहाँ लाई करेंगे? यूनिट सर्किल पे। यस सर। ठीक है ना, तो एक तरह से ये मतलब जनरलाइज कर दिया है, Rn का सबसेट है Sn-1। ओके सर, ओके सर। ठीक है सर रेक्टेंगुलर हाइपरबोला बाउंडेड नहीं होगा ना? नहीं, नॉट बाउंडेड, तो डिस्कार्ड हो गया ना। इन दोनों में से कोई एक फेल कर जाएगा। वो ज्योमेट्री दिख रहा है, मैंने प्रूफ नहीं किया, मतलब एक तो आपको रफ आइडिया दे दिया कि कैसे एग्जाम में सोचोगे। ऑब्जेक्टिव में आ गया, किसी कंपटीशन में आ गया तो डायरेक्टली आप कह सकते हो नॉट बाउंडेड। यस सर। अच्छा वैसे अगर प्रूफ करना हो कि बाउंडेड नहीं है तो मतलब वैसे तो ज्योमेट्री से दिख रहा है, तो प्रूफ कैसे करोगे? सर डायमीटर नॉट फाइनाइट दिखा देंगे, मैक्सिमम ऑफ dxy बिटवीन 2 पॉइंट्स। हाँ बिल्कुल सही है, मतलब आप कोई भी रियल नंबर उससे हमेशा बड़ा मिल जाएगा। r मान लेंगे, फिर वो फॉल्स हो जाएगा। ठीक, so we have seen that only those conic sections in R2 are bounded. I mean either it is empty or circle or an ellipse. Empty set तो by trivial वो bounded होता है ना। R2 के कौन कौन से सबसेट बाउंडेड होंगे, कौन कौन से कोनिक सेक्शन? तो एक तो एम्प्टी सेट तो भी सबका सबसेट होता है ना, तो आप एम्प्टी सेट को हम लोग सर भूल जाते हैं। नॉन ट्रिवियल में आप कहोगे सर्किल एंड एलिप्स। यस सर। What about F? The set of points in Rn such that x1 square plus 2x2 square plus nxn square is less than equal to n plus 1 whole square. What about this set? देखो एक ऑब्जेक्टिव के लिए याद रखना, इक्वलिटी लगता ही ना,
क्लोज हो जाएगा। यहाँ इक्वलिटी लगा हुआ है, इक्वलिटी अप्रूव भी मैंने किया था, क्योंकि बाउंड्री के पॉइंट्स पे आप जब भी लेके बॉल बनाओगे, जैसे R2 में सोचो, तो ये इंटरसेक्शन क्या आएगा, अदर देन दिस नॉन एम्प्टी। नॉन एम्प्टी। हर पॉइंट इसका लिमिट पॉइंट होगा, और इक्वलिटी होने की वजह से वो सारे पॉइंट इस सेट के अंदर है। आप इन चीजों का आसान करना, जैसे ऑब्जेक्टिव वगैरह में आ जाए तो n की वैल्यू 2 रख लो। एक तो प्रूफ करना तो वो अलग हो गया, दूसरी बात ऐसे शॉर्ट में देखना, तो आप n की वैल्यू 2 रख के पहले देखो ये क्या आएगा। n इक्वल टू 2 रखोगे तो लास्ट टर्म में यहाँ पे n की वैल्यू 2 रख दो, तो पहले से लेके 2x2 स्क्वायर तक आ गया। इसका मतलब ये हो गया x1 स्क्वायर प्लस 2x2 स्क्वायर इज लेस देन इक्वल टू 3 + 1 4 स्क्वायर में 16। ये बन गया। अब दिख रहा है क्या बन गया, ये एलिप्स। एलिप्स बन गया, आ गया, क्या हो गया, कॉम्पैक्ट, है ना, क्लोज्ड एंड बाउंडेड है। व्हाट अबाउट दिस G? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। नॉन जीरो वेक्टर स्पेस, वेक्टर सबस्पेस ऑफ अ नॉन जीरो नॉन लीनियर स्पेस। नॉन लीनियर स्पेस पढ़ाया नहीं गया, लेकिन फिर भी चलो, लीनियर स्पेस वेक्टर स्पेस जानते हो, इक्वल विद डिस्टेंस। सर नॉट बाउंडेड होगा। हाँ, क्यों नहीं बाउंडेड होगा? सर जैसे ये वेक्टर सबस्पेस लीनियर अलजेब्रा वाला सबस्पेस है। हाँ, ये सर R2 का सबस्पेस R हो सकता है। हाँ, लीनियर स्पेस मींस वेक्टर तो स्पेस। ये सर तो R जैसे R2 का वन डायमेंशनल सबस्पेस R हाँ, हो वेरी गया, गुड। R2 का सबस्पेस ले लो। अब ये ले लो कलेक्शन एक्स एक्सिस, जो कि नॉन बाउंडेड है ना, है ना सबस्पेस ये। भाई आप इस पे लोगे, जैसे मान लो ये कहीं 1 0 ले लिया, 1 0 में ये x से मल्टीप्लाई कर दो तो x आर्बिट्री, ये पूरा इस पे हो जाएगा, ठीक है। और ये क्या है, नॉट बाउंडेड है ना। एक्चुअल में Yes, बाद चेक करोगे ना, सिर्फ जीरो का है, नॉर्म 0 होता है। एक मिनट, क्या है, और दूसरी क्लास स्टार्ट हो गई। एक मिनट, ये, हाँ मैं ये कह रहा था यहाँ पे, एक्चुअली ये होता है ना, देखो जैसे मान लो W सब स्पेस है V का, V वेक्टर स्पेस है, और W क्या उसका सब स्पेस। तो एक कंडीशन आपने पढ़ा है कि अगर W बिलोंग्स टू, ये स्मॉल w बिलोंग्स टू कैपिटल W है, तो अल्फा टाइम्स W भी कहाँ जाएगा, W में क्लोज्ड होता है। और अल्फा को पार पे वेरी करा दो, ये बाउंडेड नहीं रह जाएगा ना। जैसे यहाँ पे मान लो 1 0, इसमें 5 से मल्टीप्लाई कर दिया तो आपको यहाँ 5 0 मिल जाएगा। 100 से मल्टीप्लाई कर दिया, अल्फा 100 ले लिया तो 100 0 मिल जाएगा। अब 0 0 अल्फा की वैल्यू 0 ले लो, 0 0, तो इनके पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस देखो, ये बढ़ता जा रहा है कि नहीं। So if your space is non-zero linear vector subspace, then due to this property, actually alpha is coming from the set of real। जैसे R2 का सबसेट आपने लिया तो R2 ओवर R वेक्टर स्पेस बनाता है ना, तो अल्फा यहाँ से आ रहा है, और अल्फा के पास इनफाइनाइट चॉइस है। So this is not bounded, तो not bounded hence not compact। तो कैसा वेक्टर स्पेस कॉम्पैक्ट होता है, सिर्फ जीरो सब स्पेस जो होगा वो कॉम्पैक्ट होगा। और यहाँ पे क्या लिखा आपको, नॉन जीरो, क्योंकि जीरो सब स्पेस का बाउंड 0 ही आएगा, नॉर्म 0 आता है, अदरवाइज ये नॉर्म बाउंडेड नहीं होगा। तो एक हिंट हो गया, ठीक है, नेक्स्ट क्लास में यूज करेंगे।